आयुष्मान भव। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। हे गुरुदेव, ये गोरखनाथ दास प्रणाम करता है आप। आयुष्मान भव। गोरखनाथ आयुष्मान भव। मैं क्या देख रहा हूँ, जितने भी मेरे गुरु भाई आए और सभी ने गुरुदेव के लिए प्रणाम किया, लेकिन गुरुदेव ने आशीर्वाद सिर्फ सिंहासन को दिया है। मैं तो बात करता हूँ। हेलो, इसी बीच आ गए हमारे भाई साहब डॉक्टर ओमकार निवासी सौंदन, यानी इस कार्यक्रम के मालिक साहब, यानी बहुत कंपनी, बहुत दिन पहले पुरानी पार्टी है इनकी। और ये 20 रुपए गुरु गोरखनाथ और मछननाथ के रोल पर खुश होकर के देते हैं दूध पीने के लिए। उनके लिए भाई साहब के लिए धन्यवाद, बार बार बधाई। हे गुरुदेव, मैं देख रहा हूँ जितने भी मेरे गुरु भाई आए हैं, सब ने आपके लिए प्रणाम किया है, लेकिन आपने इस आशीर्वाद सिर्फ सिंहासन को दिया है। इसका कारण मुझे बताइए गुरुदेव, क्या कारण है? इसका कारण है गोरखनाथ। क्या है बताइए। मैं तुझे बताता हूँ इसका क्या कारण है। क्या है? मैंने अपना शिष्य भरतरी उज्जैन नगरी सुख सागर लिखने के लिए भेजा है, और वो रानी पिंगला के प्यार में पागल होकर के सब कुछ भूल गया है। अच्छा, अभी तक वापिस नहीं आया है। जो उसको लेके आएगा, मैं उसको आधा राज और सबसे प्रिय शिष्य समझूंगा। पर गोरखनाथ, ऐसा हो नहीं सकता। हे गुरुदेव, आपके अखाड़े में आपके इतने बहुत शिष्य हैं, लेकिन आपको किसी पर भरोसा नहीं। आपने गलत कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता। गोरखनाथ, मैं सही कह रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता। हे गुरुजी, मुझे और आपके चरणों की ये और जो कहता हूँ सो करके मैं दिखलाऊंगा। या तो भैया भरतरी को अरे बिठाऊंगा, और वरना अपनी शक्ल कभी आपको मैं दिखलाऊंगा। हे गुरुदेव, कैसे आपने कह दिया? ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, या तो भाई भरतरी को लाकर के सिंहासन पर बिठा दूंगा। अच्छा, वरना अपनी शक्ल कभी जिंदगी में आपको कभी दिखाने के लिए आपके अखाड़े में वापस नहीं आऊंगा। चलो ठीक है गोरखनाथ, यदि ऐसा है तो बोलो आपके लिए क्या चाहिए। हे गुरुदेव, मुझे 3 वचन चाहिए। क्या वचन चाहिए? पहले वचन में मुझे आपके सत्य की झोली चाहिए। ठीक है। और दूसरे वचन में कहीं मेरा ध्यान आपके श्री चरणों से दूर ना हो। ठीक है। और तीसरे वचन में गुरुदेव, समय समय पर जब मुझे पर मुसीबत पड़े, मैं आपको याद करूं, तो आप मेरी समय पर आकर सहायता करें। ठीक है गोरखनाथ, ऐसा ही होगा। हे गुरुदेव सुनिए, हर में तो लगूं शिष्य थारो। हर गुरुजी मेरी आरजी सुनो। लगूं शिष्य थारो, गुरुजी मेरी आरजी सुनो। आशीर्वाद गुरुजी, अब मैं यहाँ से जाऊं। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। दे दो आशीर्वाद गुरुजी, अब मैं यहाँ से जाऊं। अरे भाई भरतरी को ला करके सिंहासन बैठाऊं। मैं तो लगूं शिष्य थारो, गुरुजी मेरी आरजी सुनो। सुनते हो? हे गुरुदेव, किसी
बात की गोरखनाथ। आप चिंता न करें हाँ। और आप जाइए, कुटिया में आराम कीजिए। ठीक है अब मैं गोरखनाथ। यहाँ से उज्जैन नगर के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। ठीक है गोरखनाथ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, जाइए गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और उज्जैन नगर यहाँ से काफी दूर है। मुझे कुछ गाते बजाते यहाँ से चलना चाहिए। चलता हूँ। हरि भगत के गे नरी हरि नहीं आवे, हरि जिनले काले बलि रे डसी जाए। हो भगत के गे नर नहीं आवे। हरि नहीं आपे जी हमें नहीं आपे जी दावेदारी। हो भगत के गे नर नहीं आवे। हो बंदे तू कर ले हरि का ध्यान, जगत में है 2 दिन का मेहमान। हो बंदे तू कर ले हरि को ध्यान, जगत में 2 दिन का मेहमान। मिनट में निकल जाएंगे प्राण। चांद हाथ से उड़ेगा तेरो पिंजरा, तो खाली है रह जाए। ओ जगत में वे नर नहीं आवे। कोई कहता है कि हम सोने का महल बनवाएंगे, अरे कोई कहता है कि हम कल बादशाह बन जाएंगे। पर नहीं मालूम इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। हो जिनने काले बलि रे डस जाए। हो जगत में वे नर नहीं आवे। चलते चलते मैं उज्जैन नगर में आ चुका हूँ। मुझे मालूम पड़ता है कि सामने यही महारानी पिंगला का महल है और चलकर अलख जगाना चाहिए। महारानी पिंगला से भिक्षा मांगनी चाहिए। अरे यहाँ पर महल में कोई है क्या? ए दासी, जरा बाहर आओ। महारानी मैंने क्या प्रणाम खुश आपको। रहो। अपने दरवाजे पे कोई ऋषि राज आया है, उनके लिए भिक्षा डाल का आई है। क्या अपने डोरी पर कोई ऋषि महात्मा आया हुआ है? हाँ। तो उनके लिए मैं भिक्षा लेकर जाऊं? हाँ आप चिंता ना करें, मैं भिक्षा लेकर यूं गई और ठीक है, जाइए। भिक्षा न देही। ऋषिराज मैंने क्या प्रणाम आपको। खुश रहो, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे ऐश्वर्य प्रताप को। कौन हो तुम? महारानी पिंगला हो क्या? मैं महारानी की दासी हूँ। हे दासी, कहो। जाकर महारानी पिंगला से कह दो कि एक ऋषिराज हमारे द्वार पर आए हुए हैं, भिक्षा लेना चाहते हैं। भिक्षा मैं ही दे दूंगी तुम्हें।
मैं ऐसा वैसा साधु नहीं, कोई साधारण साधु नहीं हूँ जो दासी के हाथ से भिक्षा ले लूं। मैं ऐसी भिक्षा नहीं लेता हूँ। जाओ, अगर भिक्षा देनी है तो महारानी पिंगला से कह दो कि महाराज आपको द्वार पर बुला रहे हैं और भिक्षा दे यहाँ करके। आज मुझसे ही ले लो। बिल्कुल नहीं ले सकते। जी मेरे भिक्षा में क्या कांटे हैं क्या है? हो सकता है, जाइए महारानी को भेजिए। लेके तो देखो एक बारी भिक्षा। मैं बिल्कुल ना लूंगा, दासी के हाथ से भिक्षा लिया ही नहीं करते हम तो। इतनी ले लो। ऐसा नहीं करते दासी, तुम्हारा छोटी छोटी बातों को आप बड़ी करती हो और मुझे क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। शराब मत दिए, शराब तो मेरा आदमी कब ने दो भी तो बोतल पी जा। लाओ केती शराब दो। दासी, हाँ ये शराब पीने वाली नहीं हुआ करती हमारे पास। एक साधु के पास दुआ और बद्दुआ हुआ करती है। अगर दुआ दे देंगे तो आप फूलोगी। अगर हमने आशीर्वाद के रूप में श्राप जिसे कह रहे हैं और बद्दुआ दे दी तो पता ना आप क्या बन जाओगे। इसलिए हम आपका बुरा करना नहीं चाहते। जाओ। बहरहाल तुम लेओगे ना मेरी भिक्षा? ना, बिल्कुल नहीं। ना ले रहे तो सही है, मैं रानी को भी भेज दूंगा, ही दे देंगे। ओ बुड्ढे, क्या दासी भिक्षा ले आई? महारानी मैं भिक्षा लेकर गई थी मगर क्या? मेरी भिक्षा ऋषि महात्माओं ने नहीं ली क्यों? और कहा कि क्या? मैं दासी के हाथ की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तुम्हारी महारानी पिंगला हो तो उन्हीं के हाथ की भिक्षा चाहिए मुझे। ओ, अजीब सा महात्मा है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा साधु है सवाधु है? पता ना साधु है या साधु है। तो तुम बैठो महलों में, मैं भिक्षा लेके जाती हूँ। तुम जाओ, लोग कह रहे कि तुम्हारे हाथ की बिल्कुल ना लूंगा, रानी आएगी उनकी ले लूंगा भिक्षा। अच्छा, तुम जाओ, तुम दे दियो। तुम्हारी थाप ले। हे सिराज, हेलो, कहिए। प्रणाम। खुश रहो। क्या आप ही महारानी पिंगला है? हाँ, मैं ही महारानी पिघला हूँ। तो आप भिक्षा देने आई हैं? जी। तो महारानी पिंगला भिक्षा देने से पहले 3 वचन भरी। और किस बात की? अरे हम पे माल दौलत की ये किसी बात की कमी नहीं है। जो आपको माल मांगना है वो मांग सकते हो। महारानी पिंगला, हम कभी बिना वचन भरवाए भिक्षा नहीं लिया करते। हम कभी कभी आते हैं, साल में क्षेत्र में निकलते हैं। हम तो गुफाओं में तपस्या किया करते हैं, ऐसे वैसे साधु नहीं है। अगर आपको भिक्षा देनी है तो वचन भर लीजिए, वरना साधु वापस चले जाएंगे। बड़ा अजीब है। ठीक है, आप नहीं मानते तो 3 वचन भर लीजिए। 1 2 3। अगर इन पर जोर टरे नायक की सेवा करे तो महारानी पिंगला अपने कान खोल करके और अपने कलेजे पर हाथ रख करके और अपने पैरों को संभाल करके कहीं आपके पैर फिसल ना जाए। अरे जो मांगना मांग ली इसमें। सुनिए क्या मांगता हूँ। क्या मांगते हो? मांगिए। महारानी पिंगला, अरे मंजिल चल कर आया हूँ बहुत दूर की और भिक्षा चाहिए मुझे तेरे सिंदूर की। तुमने क्या मांग लिया? ये नहीं हो सकता। ये दासी, ये साधु नहीं सवाधु है। कोई घमंडी लगता है, इसे धक्का मार के दरवाजे से बाहर निकाल दो। क्या कोई परेशानी हो गई? हाँ, क्या बात हुई? ये हमारे पति की भीख मांगता है। अच्छा, तुम्हारी के जो झोली में अपने पति को भीख के बलते डालती है, नहीं हो सकता। तुम्हारे महाराज को मांग रहा? हाँ दासी, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। महारानी पिंगला, हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपने कानों पर हाथ रख के और कलेजे को संभाल कर, पैरों को संभाल कर हमारे वचन को सुनिए। तो आपने सुना नहीं महारानी पिंगला? और नाम सुनकर, ये नाम सुनकर तुम्हारा मैं आया यहाँ, नाम सुनकर।
तुम्हारा मैं आया यहाँ नाम सुनकर। बोल मैं सुनने बैठी हूँ। जो मांगा मैंने तुमसे महारानी पिंगला, अच्छा उसे कान कर खोल कर सुन लो और मना करना मती। अच्छा और देना है तुम्हें भिक्षा में तो दे दो अपना पति, देना है तुम्हें। महारानी पिंगला, और क्या कह रहे हो और हमारे सामने? अच्छा और ये नहीं हो सकता जो दे दे अपना सिंदूर। क्या कह रही हो महारानी पिंगला? भीगी मैं तो न डाले अपना सिंदूर। क्या कह रहे हो? ऐसा है, आप भीख मांगना है और भीख मांग लीजिए। और ये नहीं हो सकता हम अपने पति को आपकी झोली में भीख के बदले डाल दें। और क्या कह रहे हो जो भीख में डालूं? क्या बात है पिंगला? मैं अपना पति। अच्छा ये नहीं हो सकता जो मैं डालूं अपना सिंदूर। अच्छा सुन के जिगिरा मेरा ये तो फटने लगा। सुन के जिगिरा मेरा ये नहीं हो सकता। महारानी पिंगला, कहिए। तुम भिक्षा में जो हमने मांगा है उसे दे नहीं अरे सकती? तू मर के जाकर आज साधु नहीं समाधु है। अच्छा ये दासी धक्का मारा बाहर निकाल दे। ए सुनो दासी, हाथ मत लगाना। और मैं तेरे दर पे आया हूँ और कुछ करके जाऊंगा। क्या? ये झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा मैं तेरे दर पे। अरे तू मर के सुनती जाएगा। है महारानी? हाँ मर के जाएगा। अरे तुम तो मिले हैं। तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, ये झोली भर के जाऊंगा नहीं तो। अरे तू मर के जाएगा, झोली भर के नहीं मर के जाएगा। अरे जा जा। तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। अरे जा जा। हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। अच्छा? पागल परवाना हूँ, आशिक दीवाना हूँ मैं तेरे दर पे, मैं तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, ये झोली भर के जाऊंगा नहीं तो अरे तू मर के जाएगा। दर पे। अरे जा जा। अच्छा ऐसी बात करती है हरामजादी, तुझे तो कुतिया बनाऊंगा। ये झोली टांग कर तुम्हारे द्वार पर जा रहा हूँ। ले जाओ ये झोली को उतार के। अगर किसी ने इसे हाथ लगाया हाँ फेंक के मारूंगी। तो वो चलकर भस्म हो जाएगा। और ये मेरे गुरु मछंद्रनाथ की आन है। धक्का मार बाहर निकाल दे। धक्का मार के। बे दासी सुन, हाथ मत लगाना।
अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो ऐसा मंत्र मारूंगा 1 सेकंड में तुझे कुतिया बना दूंगा। तो ये कुतिया मत बनाइयो। क्यों? अगर ये महीना अभी लिख रहा है बस बड़ी परेशान करेंगे कुत्ता को। तो फिर सावधान हो जा, मुझे हाथ मत लगाना, कोई साधारण साधु मत समझना, हाँ, पहुंचे भैया। वरना एक ही मंत्र में कुतिया बना के और जंगल में छोड़ दूंगा, फिर पता ना तेरे साथ क्या क्या होगा। मैं चलता हूं। मैं ना बढ़ूंगी कुतिया। अरे दासी, हाँ महारानी। आज तो 10 डर गई उससे। डर का है ना वो कापत पर पहुंचा हुआ साधु महात्मा। अरे साधु माध बना है, ना जाने बन गई तो फिर मुश्किल ही नहीं बन जाऊं मैं। वो तो बैरागी कोई फाकंडी लग रहा है मुझे। लग तो ऐसा ही रहा था। झोली डाल के बाहर फेंक दे। मैं फेंक रही हूँ हाँ, फेंक दे। तुम मत लगाइयो हाथ, अछूती को होगा तुम्हारी। मैं करूँ तेरे मर्जा खा खा कर तू हो रही है बिटोरा। जरा सी उन्हें होती तुझसे। महारानी अपना बटसी निकल रही है मेरे को। लपट का लुक बता, लुक निकल रही है। मेरे कोई बस की ना है, अपने आप उतार ले हो। चल तू तो खा खा के वैसे ही साली हो रही, मैं ही उतारूं। हाँ, तू कमजोर कर रही है। तुम कैसे पड़ी हो अब? आय, अरे मैया मर गई रे। अरे दासी, फेंक दे उतार के। ऑटो कोई मुझे लगे है को तंत्र मंत्र करने वाला है वो। हाँ, टोटका करने वाला हो कोई। सही कह रही हो। हाँ, पर बहना अब यह झोरी से हाथ तुम महारानी लगाई हो मत, तुम्हारी अछूती को होगा फिर बालक बच्चे भय ना भय। दासी, हाँ, एक काम करो बताओ। के कचहरी से महाराज को दरबार के लिए बुला कर लाइए। सही कह रही हो, महाराज को बुला कर। हाँ, महलों के लिए ले आओ बुला कर। सही है, तुम ही बैठी रहो, मैं ठीक जा है, रही ले हूँ। आओ। सही है, जा रही हूँ। ये गुरु वसुंधरनाथ की झोली है। अगर भाई भरतरी कर मेरे अलावा किसी ने हाथ लगाया तो चलकर भस्म हो जाएगा। ये गुरु वसुंधरनाथ की आन है। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, चलना चाहिए। जय गुरु वसुंधरनाथ। जाती हूँ, कुछ गाती बजाती जाती हूँ। और मैं तो नहाती कचला घाट बलमी मोराज घाट ले आए। अरे मैं तो नहाती कचला घाट बलमी मोराज घाट ले आए। अरे सुबह ही उठते मैंने भोजन बनाए। और मैं खाती कचला घाट बल में मुराद घाट हवाला। धरे रो भदर भदर मत करो, मैं जा रही हूँ बुलाने। महाराज जय शंकर की। खुश रहो दासी। दासी, कहो। आज अचानक क्या बात जो कि आप इस वक्त मेरे पास आई हो? महाराज कहो। तुम्हारी महारानी की, आपको महारानी ने तुम्हारी ने बुलाया है और कहा है कि हमें दरबारों में से और जाकर महलों में पहुंचना होगा तुम्हें। ठीक है, आप जाओ और महारानी से कह दो कि महाराज आ रहे हैं। सही है, तुम चलो। महारानी पामल लागा तो खुश रहो दासी, आ रहे हैं महाराज। आए गए। ठीक है। हरि बाल में देखे आबिते कोई उठी महली महना। कोई उठी महल महना, कोई उठी महल महना।
पति महाराज दासी करते हैं, प्रणाम आपको। खुश रहो रानी, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। बेटी महाराज। रानी, कही महाराज। जब कभी हम दरबार से आया करते थे तो हाँ, आपके चेहरे पर बहुत खुशी पाया करते थे, लेकिन आज वो ऐसी क्या बात है जो कि आपके चेहरे पर इतनी उदासी है? मैं आपको बताऊंगी, पहले बैठिए, आपकी पहले पति पूजन कर लूं। हेलो हेलो हेलो। अरे तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। तुम्ही मेरे माते की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथ के गजीरों की मन। तुम्ही मेरे माते की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथ के गजीरों की मन। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही देवता। और स्वामी, मैं आपको बताती हूँ, जिधर देखती हूँ उधर ही तुम ही हो, न जाने मगर अखियाँ तुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही हो, न जाने मगर अखियाँ तुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूं कि मुझसे हेलो। हाँ साहब, ये 100 रुपया कमल निवासी शेरपुर, 50 रुपया राजा के काम पर खुश होकर और 50 रुपया रानी के काम पर खुश होकर स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए देते हैं। धन्यवाद। और आपके सामने जो भाई साहब जगबेश वीडियो बना रहे हैं, इनका चैनल है RK स्टूडियो संभल। ये जगबेश भाई साहब आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, इनका चैनल है RK स्टूडियो संभल। आप गूगल पर सर्च करेंगे RK वीडियो संभल। धन्यवाद। तुम्ही मेरे माते की बिंदिया की झिलमिल, तुम
रानी, हमें बतलाइए कि ऐसी वो कौन सी बात है जो कि आप इतनी उदास हो। महाराज मैं बताती हूँ, अपने दरवाजे पे एक ऋषि राज आए थे। क्या कहा कि हमारे दरवाजे पर एक ऋषि राज आए थे? हाँ महाराज। फिर क्या हुआ रानी? उस ऋषि राज ने पहले मुझसे 3 वचन भरवा लिए। आपने वचन भर दिए? हाँ। फिर क्या हुआ? वचनों में महाराज आपको मांगा। फिर आपने उसमें क्या कह दिया? मैंने महाराज उससे इनकार कर दिया। नहीं रानी, तुम नहीं जानती कि तुम एक सच्ची पतिव्रता नारी हो। और जब पहली बात तो आपके लिए वचन नहीं देने थे, और जब आपने वचन दे ही दिए तो आपको हंसते हंसते ऋषिराज की झोली में मुझे डाल देना चाहिए था। महाराज कहो, अगर ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने सुहाग या अपने पति को दूसरे की झोली में डाल सकती है? कहते हैं रानी कि तुलसीदास संसार में सबसे मिली उधार, ना जाने किस भेष में वो नारायण आ जाएं। वो तो बात ठीक है महाराज, तुम नहीं जानती रानी, क्योंकि मैं आपको अपने दिल से और जान से चाहती हूँ। सुनो रानी, उसमें भीख मांगते तो हंसते हंसते अपने जान दे देती। मैं आपके लिए समझाता हूँ और मैं आपके लिए बताता हूँ। बताइए क्योंकि एक महाराज। ऋषिराज के भेष में आए थे, न जाने कहीं मुरली वाले हो, नहीं जाने कहीं आज स्वयं तीनों लोगों के स्वामी हमारे दरवाजे पर वो अपना भेष एक साधु का बनाकर आए हो। कुछ भी है महाराज, मैं अपने आप से आपको खोना नहीं चाहती। सुनिए रानी, सुनाइए। और बड़े प्रेम से सबसे मिलना, और बड़े प्रेम से सबसे मिलना, अरे दुनिया में इंसान रे, और ना जाने किस भेष में बाबा आ जाए भगवान रे। कुछ भी मैं आपको साथ खोने ये बड़े प्रेम से सबसे मिलना हो, बड़े प्रेम से सबसे मिलना, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस देश में बाबा आ जाए भगवान रे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हो ना जाने वो कृष्ण मुरारी बन के आना जाए भिखारी। ऐसी बात करें आप महाराज। ना जाने वो कृष्ण मुरारी बन के आना जाए भिखारी, द्वारे से वो लौट न जाए हो, द्वारे से वो लौट न जाए, लिए बिना कुछ दान रे, ना जाने किस देश में बाबा आ जाए भगवान रे। हेलो, और इसी बीच इस 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय मेरे भ्राता जी बीएस उर्फ भगवान सिंह यादव, बीएस यादव उर्फ भगवान सिंह यादव, निवास स्थान बड़ावली, जो हमारी कमेटी के डायरेक्टर साहब हैं। बीएस और भगवान सिंह यादव हमारे राजा और रानी के अभिनय पर खुश होकर के 100 रुपए हमारी कमेटी के लिए अदा करते हैं। भाई साहब को धन्यवाद। और रानी, अरे कौन बड़ा और कौन है छोटा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, अच्छा
कौन बड़ा और कौन है छोटा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, ये सब है कुदरत की माया, सबको एक डाली से सींचा, उनका पता नहीं पड़ता है हो, उनका पता नहीं चलता है दुनिया के दरमियान रे, ना जाने किस वेश में बाबा आ जाए भगवान रे। ये बड़े प्रेम से सबसे मिली ना हो, बड़े प्रेम से सबसे मिली ना दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा आ जाए भगवान रे। इसलिए रानी कहिए महाराज। तुम नहीं जानती हो, ना जाने कि भगवान किसी भी भेष में आ सकते हैं। आपने उन्हें धक्के मार के दरवाजे से निकाल दिया, आपने अच्छा नहीं किया महाराज। लेकिन और तो कोई बात नहीं। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, आपको नहीं खो सकती। तुम्हें पते मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, ये तो मैं भी समझता हूँ कि आप बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी कभी न देना, कभी कभी न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। और क्या मोहब्बत के बाद भुला तो न दोगे, कहीं हमसे दामन छुड़ा तो न लो। हाँ महाराज। मोहब्बत के बाद भुला तो न दोगे, कहीं हमसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। हाँ महाराज। सुनिए रानी, और स्वामी, कहो। जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारा। हाँ महाराज। जमाने में तुम सा
जानती। महाराज की दुहाई है। कैसी आफत आई है? महाराज आपके शहर को चारों तरफ से डाकुओं ने घेर रखा है। क्या कहा? या तो आप हमारी सहायता करिए वरना हम आपका शहर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं प्रजावासियों, ऐसा कदम नहीं हो सकता कि आप हमारी जमात के लिए छोड़ करके जाओ। आज आप कहीं मत जाइए, छुप करके पहरा में स्वयं लगाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो कितने बड़े डाकू हैं जो कि हमारी प्रजा के लिए परेशान करते हैं। महारानी, हे अब मैं महाराज। चलता हूँ। हे महाराज जी प्रणाम। खुश रहो।